बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम KPK बोर्ड फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू देयर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन ये है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि उसके दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। हम कहते हैं कि ए बी और ए सी इस ट्रायंगल के दो साइड हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो गिवन में हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और बी सी इसका बेस है। ये जो B है ये इस बेस का एंड पॉइंट है। इस B से हमने यहाँ पे BE परपेंडिकुलर ड्रा किया है 90 का एंगल, यानी ये BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 है। और ये जो CD है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये C हमारे पास एक दूसरा एंड पॉइंट है। ये C से हम AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो हमें प्रूव ये करना है टू देयर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस BC के एंड पॉइंट से जो हम अपोजिट साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर यानी CD और BE ये आपस में इक्वल होंगे। गिवन ये है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसमें ये BE परपेंडिकुलर है AC के। देखें ये BE है, BE परपेंडिकुलर है AC के एंड CD परपेंडिकुलर टू AB। ये CD है, CD परपेंडिकुलर टू AB। देखें ये AB, तो CD AB पे परपेंडिकुलर है और BE AC पे परपेंडिकुलर है। ये देखें 90 का एंगल बना रहे हैं। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब दो साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देखें ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो AC साइड का अपोजिट एंगल B है और AB साइड का अपोजिट एंगल C है। तो B और C भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल B और एंगल C आपस में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव ये करना है कि BE और CD ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है। हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। एक ट्रायंगल है DBC, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा है ट्रायंगल EBC, ये वाला ट्रायंगल। इसमें हम करेस्पॉन्डेंस देखते हैं। इसका मतलब है, इस डबल एरो का मतलब है करेस्पॉन्डेंस यानी मुताबिकत। इस दोनों ट्रायंगल में क्या चीजें सेम है? एक तो ये जो एंगल 1 है ये इक्वल है एंगल 2 के। इस ट्रायंगल DBC का एंगल 1 और EBC का एंगल 2 ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल्स हैं। ये हमें गिवन है कि BE इज परपेंडिकुलर टू AC। ये BE AC पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये जो BE है ये AC पे 90 के एंगल के ऊपर देखें यहाँ पे आ रहा है, और ये CD AB पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि ये CD परपेंडिकुलर AB के साथ 90 का एंगल बना रहा है। दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C।
ये एंगल बी डी बी सी ट्राइंगल का और ये एंगल सी ई बी सी ट्राइंगल का, ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल्स हैं और वो हमें गिवन है क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो इस यहाँ पे हम गिवन लिख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स और दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। लास्ट में ये जो बी सी साइड है, देखें डी बी सी और ई बी सी, इसमें ये बी सी कॉमन है, बी सी साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, यहाँ पे कॉमन लिख लें। तो क्योंकि एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल, ये डी बी सी ट्राइंगल और ई बी सी ट्राइंगल, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी सी। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों ट्राइंगल के बाकी साइड्स और बाकी एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्राइंगल डी बी सी का ये वाला साइड सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा या इक्वल होगा इस दूसरे ट्राइंगल ई बी सी का ये वाला साइड ई बी के, क्योंकि ये साइड और ये साइड इन दोनों ट्राइंगल में इक्वल है और ये दोनों साइड दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंट साइड है। सी डी का करस्पॉन्डिंग साइड इस दूसरे ट्राइंगल में ई बी है, तो ये आपस में इक्वल है और हम ये कह सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ congruent ट्राइंगल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ था। क्वेश्चन 2 है कि इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास एक फिगर है जो गिवन है, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि ए सी ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू सी ई इस साइड के है, एंड एंगल बी ये एंगल बी और एंगल डी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव दैट, हमें ये बताना है, प्रूफ करना है कि बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी टी। तो गिवन में ये दो हमारे पास गिवन है कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। प्रूव करना है कि बी सी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, मैं इसको अलग-अलग तोड़ के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखें ए बी सी ये ट्राइंगल हमने अलग कर दिया, यहाँ पे ये 2 है और डी ई सी इस ट्राइंगल को अलग लिख लिया, यहाँ पे एंगल 1 है तो एंगल 1 लिख लिया। सी दोनों में कॉमन वर्टेक्स है तो दोनों के साथ सी है। अब हम इन दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंस देखते हैं। ट्राइंगल सी ए बी, ये करस्पॉन्डेंस का सिंबल है, एंड सी डी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या एक जैसी बातें हैं या एक जैसे साइड्स हैं, एक जैसे एंगल्स हैं, वो देखते हैं। पहला तो ये गिवन है कि ए सी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई साइड। ए सी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये तो गिवन है। एंगल डी, ये भी गिवन है कि एंगल डी और एंगल बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी is congruent to angle D।
एक और बात है, अगर दो इस तरह लाइंस आपस में क्रॉस हों तो फिर ये दो अपोजिट जो एंगल बनते हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इसको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक ये बी डी और ए ई दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इस तरह इस पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 1 और 2 वर्टिकल एंगल हैं, तो वर्टिकल एंगल हमेशा इक्वल होंगे। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों इस फिगर के मुताबिक वर्टिकल एंगल है। तो दो एंगल और एक साइड और दो एंगल और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई। ये एंगल साइड पोस्टुलेट है। दो एंगल्स और एक साइड, एक ट्राइंगल के और दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके जो बाकी साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंग साइड वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस बी सी साइड के करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड है, इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये वाला है और इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड है। तो ये जो बी सी साइड है इसके कॉन्ग्रुएंट ये सी डी साइड है। बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। corresponding sides of congruent triangles। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो बाकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सी बी का करस्पॉन्डिंग इसका ये वाला सी डी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन 3 में एक फिगर गिवन है और कहा है गिवन ये है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BE। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुक ने गलती की है, उसको मैंने ठीक कर दिया है। उन्होंने C यहाँ पे लिखा है, असल में C यहाँ पे आता है क्योंकि देखें लिखा है C इज द मिड पॉइंट ऑफ BE और ये भी गिवन है कि एंगल B और एंगल E ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है कि ABC और DEC ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। गिवन में देखें यही दो चीजें गिवन है कि एक ये है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BE। जब C मिड पॉइंट है BE का तो फिर BC और ये EC ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ये भी गिवन है कि एंगल B और एंगल E ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दो ट्राइंगल बताने हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं इन दो ट्राइंगल को अलग-अलग कर लेता हूँ। देखें ए बी सी इसको अलग कर लेता हूँ और डी ई सी इसको अलग कर लेता हूँ। ये वर्टिकल एंगल है। जब दो लाइनें आपस में क्रॉस होती हैं तो ये जो अपोजिट एंगल बनते हैं ये वर्टिकल होते हैं और ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये वर्टिकल एंगल है 1 2, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एक ट्राइंगल में 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे और ये ट्राइंगल में यहाँ पे 2 लिखता हूँ। और साथ गिवन ये भी है कि एंगल B और एंगल E ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज़ें गिवन है। अब हम इन दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंस देखते हैं, मुताबिकत देखते हैं, एक जैसे एंगल और साइड देखते हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEC इसमें देखते हैं कि क्या क्या साइड्स और एंगल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पहला तो ये जो BC है ये EC के कॉन्ग्रुएंट है। BC इज कॉन्ग्रुएंट टू
ई सी। तो देखें ये गिवन है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ई, जो हमने फिर गिवन में लिखा है कि बी सी और ई सी, बी सी और ई सी ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि C मिड पॉइंट है। C इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ई, तो ये गिवन है। ये एंगल B और एंगल E भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ये भी गिवन है। और 1 and 2 ये वर्टिकल एंगल है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है, ये वर्टिकल एंगल है। अगर दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, एक ट्राइंगल का और दो एंगल और उसके दरमियान जो साइड है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, इस ट्राइंगल के दो एंगल और ये वाला साइड ये इंक्लूडेड है, इन दो एंगल्स के दरमियान है, ये दो एंगल और ये वाला साइड जो इसके दरमियान है, अगर ये आपस में इक्वल हो तो फिर ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई सी, और इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। तो जब एक ट्राइंगल के दो एंगल और उसके दरमियान का साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उसके दरमियान जो साइड है वो आपस में इक्वल हो, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई सी। क्वेश्चन 4 में है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए, ये एंगल ए 35 डिग्री है एंड एंगल बी, और ये एंगल बी 100 डिग्री है। बी डी, ये बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी साइड है इस ट्राइंगल का और बी डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि तो ट्राइंगल बी डी सी ये वाला ट्राइंगल ये क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो कहते हैं जिसके दो एंगल्स और दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर उसके दो अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो बी डी सी ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है। गिवन हमें ये गिवन है कि ए बी सी ट्राइंगल है। इन ए बी सी ट्राइंगल एंगल ए इज 35 डिग्री, एंगल बी इज 100 डिग्री, और ये भी गिवन है कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये गिवन है। टू प्रूव ये है कि बी डी सी ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब प्रूफ है, ये तो गिवन है कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 35 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 100 डिग्री। इस ए बी सी ट्राइंगल में एक एंगल 35 है, दूसरा 100 है, तो तीसरा क्या होगा। हमें पता है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इन ट्राइंगल ए बी सी measurement of angle A plus measurement of angle B plus measurement of angle C is equal to 180 degree, क्योंकि sum of angles of triangle is 180 degree. Angle A is 35 plus angle B 100 plus measurement of angle C is unknown
180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 35 और 100 135 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस साइड पे आएगा तो माइनस 135 डिग्री। 180 में से 135 गए तो 45 डिग्री। ये हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल C इज 45 डिग्री। अब इसमें देखते हैं, इस ट्राइंगल में BDC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BDC, इस BDC में एक तो 45 है और ये क्योंकि देखें BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये जो एंगल है ये 90 होगा जब BD गिवन है। देखें BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो जब ये BD इस AC के परपेंडिकुलर है तो ये 90 है। ये फाइंड हो गया कि 45 है। तो ये एंगल कितना होगा, ये छोटा सा जो है इसका नाम हम रख लेते हैं CBD, ये वाला एंगल। इन ट्राइंगल BDC मेजरमेंट ऑफ एंगल C ये 45 है, ये अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये एंगल BDC ये 90 का है। मेजरमेंट ऑफ एंगल BDC ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो हमें गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, गिवन। Therefore, measurement of angle CBD, तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि देखें इन तीनों का सम भी 180 होता है। तो ये 45 है और ये 90, तो 45 और 90 हमारे पास 135 हो गया। तो क्योंकि सम तो 180 है, तो ये जो एंगल है ये छोटा सा, ये हमारे पास 45 होगा, क्योंकि 45 प्लस 90 प्लस 45 फिर इससे भी 180 आता है, और हर एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम लिख लेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो जब ये भी 45 के हैं, ये भी 45 के हैं, ये दोनों एंगल 45 के हैं, तो फिर हमारे पास ये भी एक फैक्ट है या थ्योरम है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। इस 45 के अपोजिट साइड DC है, मेजरमेंट ऑफ DC, और इस 45 के अपोजिट एंगल, और इस 45 एंगल के अपोजिट साइड DB है, मेजरमेंट ऑफ DB। ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि एंगल्स दोनों 45 है। तो जब किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हों तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है और दो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो BDC, तो ये जो BDC ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मीन्स दैट triangle BDC is an isosceles triangle। तो ये BDC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसके साथ रीजन लिख लेते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये दोनों साइड जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अपोजिट साइड है। दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अपोजिट साइड 45 का ये अपोजिट साइड है और इस 45 का ये अपोजिट साइड है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और यही फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब क्वेश्चन 5 है,
क्वेश्चन 5 में ये है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल, ये ए बी सी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके दो साइड यानी ए बी और ए सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, और ये बेस है बी सी, ये बेस है। देखिए ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसका ये वाला साइड बेस है और बेस के अपोजिट क्या है, ये वर्टेक्स एंगल है। इस वर्टेक्स एंगल का अगर हम बाइसेक्टर लें, यानी इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स 1 और 2 में डिवाइड करता है, ये ए डी बाइसेक्टर है इस एंगल ए का। बाइसेक्टर का मतलब है जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एंगल ए दो एंगल्स में डिवाइड हो गया है, एंगल 1 और एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ए डी बाइसेक्टर है। तो अगर ये ए डी बाइसेक्टर वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये जो वर्टेक्स है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस। तो ये जो ए डी है ये बेस बी सी को एक तो 90 के एंगल पे यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, और ये जो दोनों साइड हैं बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो बी सी है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी दो चीजें हमने प्रूफ करनी है, एक तो ये कि ये जो ए डी है ये बी सी पे परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 3 और एंगल 4 ये 90 होंगे। और दूसरा ये प्रूफ करना है कि ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट इसलिए होंगे क्योंकि ये ए डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो गिवन में ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ये ए डी जो है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और ये भी गिवन है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, और क्योंकि इस ए डी बाइसेक्टर ने इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए डी बाइसेक्टर है, इसलिए 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। प्रूव ये करना है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और ये तब परपेंडिकुलर होंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो और ये 90 के इक्वल हो। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो ए डी है ये ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है। और एक और चीज प्रूफ करनी है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस, ये ए डी जो है ये इस बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी एक तो 90 पे ए डी बी सी को यहाँ पे पॉइंट डी पे मिलता है, और दूसरा ये जो बी डी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी के। तो अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, जरा इसमें करेस्पॉन्डेंस देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इस ट्राइंगल में और ए सी डी इस ट्राइंगल में, करेस्पॉन्डेंस देखते हैं। इस डबल एरो का मतलब करेस्पॉन्डेंस है, मुताबिकत है, एक जैसे साइड्स और एंगल देखते हैं। ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, पहला ए बी साइड और ए सी साइड इन दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये तो गिवन है ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी साइड, ये गिवन है। एक गिवन ये भी है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये भी गिवन है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, measurement of angle B is congruent to angle C. Opposite to congruent sides.
क्योंकि जब ए बी और ए सी साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी हमारे पास एक थ्योरम है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए बी का अपोजिट एंगल सी है और ए सी का अपोजिट एंगल बी है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और ये इसका इंक्लूडेड साइड। इस दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल, एक एंगल 2 और एक एंगल सी, और ए सी उसका इंक्लूडेड साइड यानी शामिल साइड। इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और ये हमारे पास एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट है। यानी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी इन दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड है। यानी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी corresponding sides of congruent triangles। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बाकी साइड और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो बी डी साइड है ये और ये सी डी साइड ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इसके साथ भी आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यहां पे एक और हमारे पास पोस्टुलेट है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हों, देखें ये 3 और 4 ये एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इस एंगल 3 का एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, एंगल 4 का एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, ये कॉमन आर्म है। और ये दो आर्म जो है अपोजिट साइड में है, एंटी पैरेलल है। तो अगर एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन आर्म, ये तो कॉमन आर्म है दोनों का है, ये नॉन कॉमन आर्म है, अगर ये नॉन कॉमन आर्म एंटी पैरेलल हो तो फिर इन दो एंगल का सम 180 होगा। अगर दो एडजेसेंट एंगल हो, 3 और 4 एडजेसेंट एंगल है और इसके ये जो नॉन कॉमन आर्म है, इसके ये जो बाजू हैं नॉन कॉमन, ये एंटी पैरेलल हो, देखें एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, तो फिर इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक एंगल 3 है और एक एंगल 4 है। 3 के ये दो आर्म है और 4 के ये दो आर्म है, लेकिन ये आर्म कॉमन है और ये नॉन कॉमन आर्म है। अगर ये नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, एक इस साइड पे गया है और एक इस साइड पे गया है, तो फिर इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 ये 180 डिग्री होगा। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट कहते हैं। एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट। तो इन दोनों का सम 180 है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी है, तो इसका मतलब है कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के और दोनों का सम 180 होता है। तो इसका मतलब है कि एंगल 3 भी 90 है और एंगल 4 भी 90 है, क्योंकि 90 और 90 180 होता है। तो जब ये एंगल 3 और एंगल 4 90 90 है, ये भी 90 और 90,
तो ये जो AD है ये BC पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो लास्ट में लिख लेंगे कि हेंस AD is perpendicular to BC। तो ये हमारा प्रूफ। क्वेश्चन 6 है कि PQRS इज अ स्क्वायर। PQRS ये हमारे पास एक स्क्वायर है। X, Y and Z are the midpoints of PQ। ये PQ है, इसमें X जो है इसका मिड पॉइंट है। Y is the midpoint of QR। ये QR है और ये Y इसका मिड पॉइंट है। ये X PQ का मिड पॉइंट है और ये Y QR का मिड पॉइंट है। And Z is the midpoint of RS। Z is the midpoint of RS। ये RS है, Z इसका मिड पॉइंट है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि PX और Y ये एक ट्राइंगल बन गया है। ये PX और Y ये ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है SZY। SZ और Y, SZY। ये ट्राइंगल, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं। तो ये SZ और Y और ये PX और Y ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन ये है कि PQRS इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है PQR एंड S। इसमें क्या क्या हमारे पास और गिवन है? SZ, ये SZ कॉन्ग्रुएंट है RZ के। ये गिवन है। हमने कहा है ना कि Z मिड पॉइंट है SR का, तो फिर ये और ये इक्वल होगा। PX कॉन्ग्रुएंट होगा XQ के और QY ये कॉन्ग्रुएंट होगा YR के। टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल PXY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SZY। अब हम इन दो ट्राइंगल में करेस्पॉन्डेंस देखते हैं, यानी ट्राइंगल PXY और ट्राइंगल SZY, इसमें मुताबिकत देखते हैं, क्या एंगल्स और क्या साइड एक जैसे हैं। इसको करेस्पॉन्डेंस का सिंबल कहते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या कुछ एक जैसा है। पहला तो ये जो इस ट्राइंगल का PX है, देखें ये PX और ये वाला साइड SZ, तो PX और SZ ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट इसलिए होंगे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का PQ साइड और SR साइड ये आपस में इक्वल है। ये X और Z इसके मिड पॉइंट है। तो अगर आप इस PQ को आधा कर लें और इस SR को भी आधा कर लें तो वो आधे आधे हिस्से भी आपस में
कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब पूरा एक साइड दूसरे साइड के कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो आधे हिस्से होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये साइड्स ऑफ द स्क्वायर है। इसके साथ साथ ये जो पी वाई है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एस वाई के, क्योंकि ये देखें ये वाई मिड है और ये पी इसके वर्टेक्स है। तो जब ये ज्वाइन होगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, या ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा। इसी तरीके से ये जो साइड है और ये वाला साइड यानी एक्स वाई साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू जेड वाई साइड। तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड इस दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल PXY is congruent to triangle SZY। और ये कौन सा पोस्टुलेट है? साइड 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 पोस्टुलेट। अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड और दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन 7 में कहा है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC। ये AB और BC ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है यानी 90 का एंगल बना रहे हैं। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू DC। AD और DC भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी 90 का एंगल बना रहे हैं। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। ये AB कॉन्ग्रुएंट है AD के, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल ABC और ADC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये गिवन है, गिवन में यही चीज़ हमने लिखी है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू DC एंड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। टू प्रूव में यही लिखा है कि ट्राइंगल ABC और ADC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ है, एक तरफ स्टेटमेंट्स है, एक तरफ रीजन है। इन दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डेंस देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है ADC। पहला तो ये जो AC है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये कॉमन है। AB इस ट्राइंगल का AB, ABC ट्राइंगल का AB साइड और ट्राइंगल ADC का AD साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये तो देखें गिवन है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, ये गिवन है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC। AB इज परपेंडिकुलर टू BC और AD इज परपेंडिकुलर टू DC। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है एंगल B ये भी 90 डिग्री है और एंगल D ये भी 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। तो अब यहाँ पे ये दो असल में राइट एंगल ट्राइंगल है, देखें दोनों 90 है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है 10.4 कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें हाइपोटेन्यूज, देखें ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और एक साइड और दूसरे ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे भी
क्योंकि AC ये हाइपार्टिन्यूस है और AB और AD ये दो साइड है। कौन से ट्राइंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल में। देखें, क्योंकि एंगल B और एंगल D 90 है, तो इस थ्योरम के मुताबिक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC ये कॉन्ग्रुएंट है। इस थ्योरम का नाम है हाइपार्टिन्यूस साइड is congruent to hypotenuse side postulate। या इसको आप हाइपोटेन्यूज लेग postulate भी कहते हैं। मतलब है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो उसमें अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन 8 में QUAD इज अ रेक्टेंगल और इसमें ये C इसका मिड पॉइंट है। फाइंड X, हमें X फाइंड करना है। QC ये X के इक्वल है, यहाँ पे QC X है, और DC ये 3X माइनस 8 के इक्वल है। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसके इन दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होगा। इन रेक्टेंगल डायगोनल QA is equal to diagonal DU, यानी QA और DU आपस में इक्वल है। तो QA ये C मिड पॉइंट है, तो असल में ये जो QA है ये 2QC के इक्वल है। ये जो QA है 2QC के इक्वल है, यानी QC ये भी है और ये भी, ये जो CA है ये भी QC के इक्वल है। ये दोनों साइड, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 2QC है कि QA 2QC के इक्वल है। इसी तरीके से ये जो DU है ये 2DC के इक्वल है। देखें, ये भी DC है और ये भी DC है, तो टोटल डायगोनल जो है DU 2DC के इक्वल है। DC ये भी है और ये जो CU है ये भी DC के इक्वल है, तो मैं इस की जगह DC लिख सकता हूं। तो ये दोनों हिस्से जो टोटल DU है इसको मैं 2DC भी लिख सकता हूं। अब 2 को तो आप 2 के साथ कैंसिल कर दें, इसका मतलब है कि QC इज इक्वल टू DC। QC की वैल्यू है X और DC की वैल्यू है 3X माइनस 8। X 3X को इस साइड पे ले आए तो माइनस 3X यहाँ पे माइनस 8 रह जाएगा। X माइनस 3X माइनस 2X इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस और माइनस भी कैंसिल कर दें, 2X इज इक्वल टू 8, X is equal to 8 by 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, X is equal to 4। ये हमारा आंसर हो गया, और ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1 थी।